स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें प्रश्न नंबर 11 पे यह है 11 पृष्ठ और भाषा टीका युग तृतीय स्कंद अध्याय 5 का और मंत्र नंबर 8 है। ये 7वां या समाप्त हुआ श्लोक और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए। अब यहां देखिएगा, ये संस्कृत है, वो हिंदी पढ़ी संस्कृत है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। अहम माने मैं किस प्रकार बना दिया। तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बनाया। आप जी ने श्रीमद देवी भागवत में ये स्पष्ट क्लियर हो गया और श्री शिव पुराण में स्पष्ट हो गया कि प्रकृति और प्रधान दुर्गा को कहते हैं और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। तो अब आप जी को श्रीमद भगवत गीता में दिखाते हैं कि प्रकृति दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इन दोनों के संयोग से इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई। देखना, क्योंकि श्रीमद भगवत गीता दिखाते हैं। श्रीमद भगवत गीता में आप जी को दिखाते हैं ये 14वें अध्याय का, ये देखिएगा अध्याय 14 का 3, 4, 5 या 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, प्रकृति दुर्गा सभी प्राणी भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के तत्व मन उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भूतों की उत्पत्ति होती है। 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में यानी शरीरों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, उन सब की दुर्गा। दुर्गा तो उनकी माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शंकर, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यानी कर्मा उनके अनुसार ये इन तीनों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये दुर्गा से जन्मे हैं, इनका जन्म हुआ है। और कर्मानुसार शरीर में यानी कर्म दंड के आधार से हमें यहाँ पर रखते हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि मेरी बात कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। क्या कहा करते परमात्मा, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते रहे, काल तेरा नाश जाइयो, तने कैसा जुल्म कर रखा। इस ज्योति निरंजन को कहा करते थे कि इस तेरे लोक में कितने तिनक भी न्याय नहीं है, तूने सबको भ्रमित कर रखा है, सबको झूठ कपट के आधार से रोक रखा है और इन झूठे गुरुओं से झूठा ज्ञान तूने जनता के अंतःकरण में बरवा दिया। और ये भोली जनता इन झूठों को सच्चा मानते हैं और मेरी नहीं मानते।
निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियों की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, और ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर